हरिवंश राय बच्चन जो पाठ है अपना अनिवार्य हिंदी का, ये पद्य खंड का पहला पाठ है। पद्य खंड का पहला पाठ है और इसमें हरिवंश राय बच्चन सबसे पहले हम पाठ पढ़ते हैं तो कवि का परिचय। ये पद्य खंड है। पद्य खंड के अंदर है जो कवि का परिचय पढ़ेंगे। ये हरिवंश राय बच्चन जो कवि है, जन्म हुआ सन 1907 इलाहाबाद में। प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधु कलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिल यामिनी, शतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़िया, काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा 4 खंडों में, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, अनुवाद, प्रवासी की डायरी है उनका पूरा वांग में। बच्चन ग्रंथावली है, जो बच्चन ग्रंथावली एक पुस्तक है, उसके नाम से 10 खंडों में इनकी प्रकाशित है और इनका निधन सन 2003 मुंबई के अंदर हुआ। तो हमारे को सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि भाई कवि या लेखक का परिचय लिखियो। यथवा में आता है तो लेखक वो होते हैं जो गद्य भाग की रचना करते हैं और पद्य भाग की रचना करने वाले कवि होते हैं। तो उनमें से एक का लिखना होता है। जन्म लिख दिया, रचनाएं लिख दी और निधन तक हम पहुंच गए। ठीक है। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। बाट यानी रास्ता, बटोई कहते हैं राहगीर को, रास्ते पर चलने वाले राहगीर को। पूर्व चलने से पहले हे राहगीर रास्ते की पहचान कर ले। उन्नीस से 1952 10 सालों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे आप। आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों से संबंध और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ रहे, जानकार रहे। विशेषज्ञ का मतलब जानकार होता है, विशेषज्ञ का मतलब जानकार। दोनों महायुद्धों के बीच, 2 महायुद्ध हुए, प्रथम महायुद्ध द्वितीय महायुद्ध के बीच मध्यम वर्ग से विक्षुब्ध, मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? एक तो होता है उच्च वर्ग जो धनाढ़ी वर्ग, एक होता है मध्यम, एक होता है निम्न वर्ग। तो हम मध्यम वर्ग में आते हैं, किसान, हम किसान हैं और मतलब अपना आम जीवन वाले सामान्य व्यक्ति हम मध्यम वर्ग में आते हैं। धनाढ़ी जो बड़े लोग आते हैं और छोटे निम्न वर्ग जिसके पास मतलब बहुत परेशानियां कमियां होती है, उनके घर भी नहीं होते, उनको निम्न वर्ग कह सकते हैं। तो इनको उनसे मन इनका विषुप्त था, यानी दुखी मन था, विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। वाणी का यानी अपनी वाणी से, अपनी ओजस्वी वाणी से, अपने मुंह से कहकर जो उनको सांत्वना दी। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और स्वनिश्चित गेय शैली में अपनी बात की। गेय यानी गाना। और छायावाद का मतलब होता है, छायावाद का मतलब है कुछ छिपा हुआ अंदर। छायावाद में मतलब कहना कुछ चाहते हैं लेकिन अंदर कुछ छिपा हुआ है, छाया में कुछ है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की, जो व्यक्तिगत जीवन में घटनाएं घटी उनकी सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है, यानी लोगों में प्रिय, विलक्षण जो अच्छे लक्षण और लोगों में प्रिय हुई। मध्य युगीन फारसी कवि के मध्य युगीन फारसी के कवि थे उमर ख्याम। ये फारसी भाषा के कवि थे उमर ख्याम, जो ये मस्तानापन जो मस्त हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन के एक तरह का मधु, जीवन एक तरह का मधु यानी मिठास से भरा घड़ा है, यानी मधु का मतलब रस जो होता है, शहद का घड़ा, मिठास से भरा घड़ा। दुनिया मधुशाला है और दुनिया मिठास की पाठशाला है, यानी मिठास भरी है दुनिया। कल्पना साकी और कविता व प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। ये कविता ऐसी होती है उसके माध्यम से जो पाठक पढ़ने वाले होते हैं आम जीवन में उनको पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता का मतलब है पूर्ण रूप से ध्यान रखकर जीवन का घूंट भरें। कड़वा मीठा भी सहज भाव से स्वीकार करें। जीवन में कड़वा मीठा, सुख दुख, हानि लाभ ये आते रहेंगे, इसलिए कड़वे मीठा जो भी, कड़वा मिले ठीक, खट्टा मिले ठीक, सुख मिले ठीक, दुख मिले ठीक, उसको सहज भाव से स्वीकार करें। तो अंततः एक सुपिया नसीब एक ख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। इसका मतलब है प्रेम। सारी दुनिया से
प्रेम हो जाएगा। और इसको हो जाएगा, और तेरा मेरा के समझ झगड़े काफूर हो जाएंगे, यानी मिट जाएंगे। तेरे मेरे के झगड़े मिट जाएंगे, काफूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, सबसे प्रसिद्ध है, जो इनका कवि रूप है। पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। आत्मकथा यानी खुद की कथा, स्वयं की कथा लिखी है, जो ईमानदार, आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यानी लोग उनको आज भी पढ़ रहे हैं। ऐसी रचना की, खुद के बारे में ऐसा बताया कि आज भी वो नहीं है। अब ये जो हमने अभी तक पढ़ा वो तो हुआ कवि का परिचय, जन्म, मृत्यु और उनकी रचनाएं, और उनकी रचनाओं का विस्तार, क्या क्या उन्होंने कार्य किया, कैसी लिखी, और इनका ये हुआ परिचय और रचनाएं। अब इस पाठ के अंदर हमारे पढ़ने के लिए कविता जो दे रहे हैं, रचना, उसका है जो परिचय है। यहाँ कविता का परिचय है। इसमें क्या है, यहाँ उनकी कविता है आत्म परिचय। कौन सी कविता है? आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत किया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है, ये इंपॉर्टेंट। अपने को जानना, पहले स्वयं को जानो फिर दुनिया को पहचानो। दुनिया को जानने की बजाय अपने को पहले जानो, क्योंकि जैसे मैं एक अंगुली आपके सामने कर रहा हूँ, तीन मेरे सामने हो रही है। अर्थात पहले अपने को पहचानो, फिर अपना अपन सुधार करो, फिर दूसरों का सुधार की सोचो। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, खट्टा मीठा, सुख दुख, रात दिन, अंधेरा सवेरा जिस प्रकार होता है उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में आशा निराशा एक समय नहीं रहता है। एक पेड़ होता है, उसकी भी छाया दिन में है जो 3 दफा इधर उधर होती है। तो कहने का भाव है कि खट्टा मीठा होता है, जीवन में बराबर कुछ नहीं होता है। जग जीवन से पूरी तरह निष्पक्ष रहना संभव नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? हम पढ़ता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना जरूरी है। तो जग जीवन में इस है जो हमारे संसार में जीवन में हम निरपेक्ष, यानी ऐसा नहीं हम उससे अलग रह सकते हैं, अकेले रह जाएंगे, नहीं, मिल मिलकर रहना है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं सकता। कितना ही कष्ट दे, भले ही व्यंग्य करे, अपना उपास करे, अपनी है जो अपने को हंसी का पात्र बनाए, चाहे कितना ही व्यंग्य कर ले, लेकिन शासन प्रशासन से चाहे कितना हमारे को कष्ट मिले, पर दुनिया से कटकर मनुष्य नहीं रह सकता। क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता होती है, अपनी इज्जत होती है, अपनी पहचान का गर्व होता है, उसको होता है, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। चारों तरफ का जो वातावरण है वो दुनिया है। अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर भी उद्घट करता चलता है। पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। प्रीति कलह, प्रीति का मतलब प्रेम, कलह का मतलब लड़ाई। प्रेम और लड़ाई दोनों का है, खट्टा मीठा है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। विरुद्धों में मैं सामंजस्य बैठा लेता हूँ। उन्मादों में अवसाद और रोदन में राग है, रोने में भी राग है, शीतल वाणी में आग है। विरुद्धों का विरुद्धाभास मूलक सामंजस्य साथ से साथ बेखुदी व मस्ती व दीवानगी व्यक्तित्व में उतराई है। मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, मैं बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। अर्थात मैं दुनिया में रहता हूँ, जिस प्रकार जल में कमल का फूल रहता है उसी प्रकार, लेकिन दुनिया से मेरा वास्ता नहीं है। अर्थात मैं दुनिया में ऐसे रहता हूँ जैसे कोई विरोध नहीं है। दुनिया का तलबगार नहीं, दुनिया का मैं जो उसके अधीन रहने वाला नहीं हूँ। दुनिया में जरूर रहता हूँ, बाजार से गुजरता हूँ, लेकिन जरूर नहीं है कि मैं खरीदार हूँ, लेकिन हूँ तो मैं बाजार का हिस्सा। जैसा कुछ कहने का ठस पैदा हुआ है, ठसा, और ठसा ही छाया होता तो गीत काव्य का प्राण है। यानी कहने का उत्साह पैदा हुआ है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास, इस विग्रह इन्हें टिमटिमाते हुए तारे की अबूझ रहस्य आत्मा से ला लौट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता, प्रकृति है जो दिनों दिन क्या है, परिवर्तन होता है। प्रकृति में क्या होता है, रोजाना परिवर्तन होता है। के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की कायोत्तम कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की कहानी छून महसूस कर देना बच्चन की अलग विशेषता है। ये गीत उसका बेहतरीन नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन कि हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी बढ़ सकता है, अन्यथा हम शिथिलता यानी कमजोरी और फिर जड़ता को प्राप्त होने से अभिषिक्त यानी
अभिषेक का मतलब है शराब देना, यानी उससे हम के आशीर्वाद में लेकर शराब के समान हो जाए। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिया हुआ है, जोश करना। समय तो चला जाएगा, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, और रहते समय में हम जो कुछ कर पाते हैं, ये इन्होंने कहा है। ये हो गया इस कविता का, इस पाठ का परिचय। अब हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं, अपने खुद के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी की आत्मकथा नहीं लिख रहे हैं, खुद की लिख रहे हैं। क्या कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। कभी कहता मैं संसार में रहता हूं, ये संसार की जीवन का भार, अर्थात मेरे भी परिवार है, घर है, मेरे घर पर भी कई आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। मैं उस जीवन का भार भी ढोता रहता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो भी मैं निराश, हताश, उदास नहीं होता हूँ। मैं फिर भी मस्त रहता हूँ, प्यार से रहता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, और ऐसे जीवन को ये यहाँ पर किसी प्रिया की याद में कहते हैं। किसी ने आकर, अर्थात कोई प्रिया हो सकती है, कोई मित्र हो सकता है, जिसने जीवन को जंकृत कर दिया, जिनको छूकर। जंकृत का मतलब जैसे वीणा या वो सितार होता है, उसका तार किसी ने बजा दिया तो आवाज आई, यानी मेरे को किसी ने छुआ और मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। उसी के लिए मैं उसी प्रिया की याद में या मित्र की याद में मैं दो सांसों के तार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं उनकी याद में जिया करता हूँ। ये पहले में बताया इन्होंने। मैं सने सूर्य का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन आगे क्या कहते हैं, मैं सने सूर्य का, सने कहते हैं प्रेम को, सने किसको कहते हैं, प्रेम को। सूरा यानी मदिरा, जिसे शराब भी कह सकते हैं। यहाँ पर है सने रूपी शराब का पान किया करता हूँ। मैं वो शराब नहीं पीता हूँ जो लोग पीते हैं, मैं तो प्रेम की मदिरा पीता हूँ, मैं तो प्रेम में दीवाना हो जाता हूँ। सने सूर्य का पान किया करता हूँ, सबसे प्रेम से रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ, मैं इस संसार का कभी ध्यान नहीं करता हूँ, संसार क्या कर रहा है, मैं तो बस मेरे में रहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। लोग किसको पूछते हैं, जो लोगों का गुणगान करते हैं, जो किसी की वाहवाही करते हैं, जो किसी की वाहवाही में तालियां बजाते हैं, उनका हमेशा उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनका लोग गाते हैं। लोग जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लोग तो उनको पूछेंगे जो लोग की गाए, मेरे वो इच्छा है नहीं कि लोग मेरी गाए या मैं किसी की गाता। मैं तो अपने मन का, मेरे जो मन का है वो गान किया करता हूँ। मेरा मन मेरे को क्या कह रहा है उसका मैं गान करता हूँ। मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ। उड़ कहते हैं हृदय को, उड़ का मतलब हृदय, निज यानी खुद के, उद्गार यानी विचार। मैं मेरे हृदय के विचार लिए फिरता हूँ, मैं मेरे हृदय के विचार लिए फिरता हूँ। मेरा जो हृदय, मेरे जो अंदर के विचार है, तो मेरे को क्या कहते हैं वो मैं लिए फिरता हूँ। मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ, और उसके लिए मैं उपहार इकट्ठा करता हूँ। उड़ का मतलब हृदय होता है, उसके लिए मैं इनाम इकट्ठा करता हूँ। मेरे हृदय की बातों को मैं आगे प्रकट करता हूँ, और उसी से मैं जो उपहार पाता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, अपूर्ण यानी ये संसार अधूरा है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। ये संसार पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो सिर्फ परमात्मा है। संसार अपूर्ण है, न मुझको भाता, मेरे को अच्छा नहीं लगता है ये संसार। भाता यानी अच्छा लगना, भाता का मतलब अच्छा लगना, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो कवि हूँ, जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि अपनी कल्पना के द्वारा जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, सूर्य का प्रकाश सब जगह पहुंचता है, लेकिन कवि की कल्पना उससे भी तेज, अर्थात जहाँ नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि कहते हैं कि ये अपूर्ण संसार है जो कभी पूर्ण है नहीं, वो मेरे को भाता अच्छा नहीं लगता है। मैं तो क्या करता हूँ, सपनों का संसार मैं रोजाना मेरी कलम से, कविता की मेरी जो कल्पना है कवि की, उनसे मैं रोजाना नए संसार बना सकता। मैं जला हृदय में, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। मेरा जो हृदय जल रहा है, मेरा जो प्रिय की याद में जो मेरा हृदय जल रहा है, उसमें मैं क्या करता हूँ, अग्निदाह करता हूँ। जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। मेरा जो हृदय जल रहा है किसी की याद में, तो मैं अग्निदाह करता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। क्या करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में क्या रहा करता हूँ, मगन। मैं जला हृदय में
अग्नि बहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। संसार जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो कवि क्या कहते हैं कि मैं हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहता हूँ। मेरे जला हृदय में, मैं हृदय में ऐसी अग्नि जलाता हूँ जो मतलब जोश की अग्नि जलाता हूँ। सुख दुख कोई भी आए मैं हमेशा मस्त या मगन रहा करता हूँ, सुख दुख में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाई। संसार के लोग क्या करें, संसार रूपी ये जो सागर है, ये संसार है, इसको पार करने के लिए जिस प्रकार नदी पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार इस संसार को पार करने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तरह तरह के दिखावे आडंबर करते हैं, तरह तरह की भक्ति भावना करते हैं, कोई अपने अपने मन की सब करते हैं इस संसार को पार करने के लिए। लेकिन मैं भव भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस भव मौजों, इस संसार में मैं क्या करता हूँ, मस्त बहा करता हूँ। भव मौजों पर मैं मस्त बहा करता हूँ। तो मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ क्योंकि मैं तो मेरे मन का गान करता हूँ, और मैं तो बिल्कुल मेरी है जो आत्मकथा का वर्णन करता हूँ। आगे क्या है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यौवन कहते हैं जवानी को, जवानी के उन्माद, जवानी के जो मजे, जवानी के जो जवानी के जो आनंद, वो मैं लिए फिरता हूँ। और उन्मादों में अवसाद भी है, अवसाद यानी दुख परेशानी, उसमें मैं है जो अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद कहते हैं दुख को। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, बाहर से तो मैं प्रसन्न रहता हूँ, हंस रहा हूँ, लेकिन भीतर भीतर रुलाती है क्या, प्रिया की याद, किसी प्रेमी की याद, किसी प्रेमिका की याद, किसी मित्र की याद। लेकिन यहाँ प्रिया की याद हो सकती है कवि की। तो कवि कहते हैं मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, बाहर तो हंस रहा हूँ, लोगों को हंस के है जो लोगों के सामने हंस रहा हूँ, लेकिन रुलाती भीतर, मेरे को भीतर ही भीतर दुखी करती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इसमें हाय यानी अपनी प्रेमिका के लिए है, मैं किसी प्रेमिका की याद लिए फिरता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कर यतन, यतन का मतलब है प्रयत्न, प्रयत्न कोशिश खूब की, सत्य किसी ने जाना, सत्य किसी ने नहीं जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना, जो लोग नादान है, जो लोग समझदार नहीं है, वही है हाय। नादान तो वही लोग है जहां पर दाना, दाना का मतलब है धन दौलत है, धन दौलत लोभ लालच, जिसको जहां मिल जाए वहां पर ही लोग वही नादान हो जाते हैं, बिना समझ के काम करते हैं। जिनको जहां धन की प्राप्ति या जो भी उनको धन वैभव मिल जाए, जहां दाना मिल जाए, वहां पर वो नादान है। कितने भी यत्न किए लेकिन सत्य किसी ने नहीं जाना। फिर मूड न क्या, मूड कहते हैं मूर्खो, मूर्ख न क्या जग जो इस पर भी सीखे। ऐसे मूर्ख लोग हैं जो इस संसार में सीखते कुछ नहीं है, लेकिन मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। जो भी ज्ञान मैं भूल चुका हूं वो मैं मेरे आत्मकथा के माध्यम से मैं सीख रहा हूं। मैं और जग और का नाता, तीन और आए, मैं और जग, मैं और यानी मैं खुद, और जग यानी संसार, उनसे क्या नाता है, मेरा और संसार का क्या नाता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं तो कवि हूं, मेरी कल्पना से, मेरी कलम से अनेकों संसार रोज मिटा देता हूं, बना देता हूं, मिटा देता हूं। कवि तो कवि होता है, इसलिए कवि कहते हैं मेरा और जगत का कोई ऐसा नाता नहीं है। मैं तो अलग ही हूं, मैं और हूं, और जगत संसार अलग है, और फिर संसार और मेरा जो नाता है वो भी अलग है, कोई इतना गहरा नाता नहीं। हाँ मैं संसार में हूँ मौजूद, लेकिन तो भी मैं संसार से अलग हूँ। मैं तो बना बना कितने जग रोज मिटाता, मेरे को संसार से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो रोज कई संसार की रचना करता हूँ, मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये जो संसार के लोग हैं, वैभव कहते हैं धन दौलत को, यानी इस पर लोग जोड़ते हैं पृथ्वी पर धन दौलत।
मैं प्रतिपद से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं तो हर पद, हर एक एक सेकंड, एक एक मिनट, मैं हर पद से उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी ऐसा धन वैभव दौलत मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मैं उनसे निरपेक्ष हूं, अलग हूं। फिर कवि क्या कहते हैं आगे, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। मैं निज रोदन में, रोने में राग, राग का मतलब है रोदन में रोना, राग का मतलब प्रेम। मैं रोने में भी हंसता रहता हूँ, है मैं रोता हुआ हूँ तो भी रोने में भी मेरे में अंदर प्रेम बसा हुआ है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी तो शीतल है, मेरी वाणी ठंडी है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठंडक है, बिल्कुल सही शीतल बोल रहा हूँ, लेकिन अंदर मेरे वाणी में आग है। यानी अंदर से मैं दुखी हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन लोगों के सामने कह नहीं सकता। हो जिस पर भूपों के प्रसाद नीचा, और भूप कहते हैं राजाओं को, प्रसाद महल, राजाओं के महल निचौर है, मैं वो खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। हैं जिस पर राजाओं के महल निचौर हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो खंडर के समान है। मैं वो खंडर का भाग, यानी अंदर से टूटा हुआ हूँ, तो भी मैं मेरा लिया हुआ, मैं मेरे भुगत रहा हूँ। आगे क्या कहते हैं कवि, मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है मैं रोया, मैं जब रोता हूं तो संसार के लोग कहते हैं ये तो कवि है, गाना गा रहा होगा। और मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना है। मैं जब फूट पड़ता हूं तो तुम क्या कहते हैं संसार के लोग, ये तो छंद बना रहे हैं, कविता बना रहे हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए, कवि कहकर मेरे को क्यों अपना रहे हो। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि अपने आप को दुनिया का दीवाना बता रहा है। क्यों, एक नया दीवाना बता रहा है कवि अपने आप को दुनिया का, कि मैं एक दुनिया का दीवाना यानी मस्त हूं। क्यों, क्योंकि मैं, मेरे को, मैं जो कवि कहकर अपनाने की जरूरत नहीं है। संसार से मेरे को कोई कुछ भी ना लेना देना नहीं है। मैं खुद, मैं तो रोता हूँ, लोग कहते हैं गाना गा रहा है, और जब फूट पड़ता हूँ कुछ अपनी परेशानियां बताने के लिए, लोग कहते हैं तो छंद बना रहा है, कवि है। इसलिए मैं क्यों कर कवि कहकर मुझको अपनाए, मैं तो दुनिया का एक दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं तो दीवानों का वेश, मस्ती का वेश लिए फिरता हूँ। और मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। मादकता यानी प्रेम की भावना, मधुरता, मिठास, वो जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। अरे जो लोग किसी बात को सुनकर झूमे, नाचे, गाए, झुके, लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं तो हमेशा मस्ती का संदेश लिए हुए फिरता हूँ। ये हरिवंश राय बच्चन की आपको पहला जो कविता का पोर्शन था वो हुआ। और आगे इनकी दो रचनाएं हैं। तो एक रचना ये है आपके सामने, क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये गीत है, वो आत्मकथा थी, ये गीत है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी सूर्य अस्त होने वाला है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोचकर थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। हो जाए न पथ यानी रास्ते में, पथ में, पथ में यानी रास्ते में रात न हो जाए। हो जाए न पथ में यानी रास्ते में कहीं रात न हो जाए। रात नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी दूर नहीं है। क्या नहीं है, मंजिल भी दूर नहीं है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। पथ में यानी रास्ते में रात न हो जाए, ये कौन सोचता है, दिन भर का जो थका हारा काम करने वाला जो राहगीर है, जो मजदूर है, ये सोचता है, दिन भर काम करने से थक जाता है, तो शाम की जब समय होती है, तो रात के समय में घर जाने की तैयारी होती है, तो कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, रात न हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं है मंजिल, लेकिन रात भी न हो जाए, ये सोचकर वो दिन भर का काम करने वाला राहगीर, पंथी, राह का राहगीर दिन जल्दी जल्दी चलता है, अपने कदमों को जल्दी जल्दी घर की ओर चलता है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन दिन सूर्यास्त की तैयारी हो रही है। ये तो हो गया राहगीर के लिए, हैं जो कार्य करने वाला राहगीर होता है, पंथी, उसके लिए। अब है चिड़ियों के बच्चों के लिए, चिड़िया के लिए है, बच्चे प्रतीक्षा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, प्रतीक्षा ही नहीं इंतजार में होंगे बच्चे, नीड के घोंसलों को घोंसलों से देख रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों के बर्ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे इंतजार में होंगे। चिड़िया क्या सोचती है कि बच्चे इंतजार में होंगे, नीडों से यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे, सुबह की
है जो चिड़िया बच्चों के दाना पानी लेने गई है, वो चिड़िया कहती है, कब कहती है, जब दिन ढलने की तैयारी होती है तब कहती है कि सोचती है कि बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, घोंसलों से झांक रहे होंगे। ये जब ध्यान चिड़िया के मन में आता है तो परों में यानी उनके पंखों में, पैरों में चिड़ियों की बढ़ता कितनी चंचलता बढ़ता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और फिर जब ये राहगीर है जो अपने घर जाने की तैयारी में जल्दी जल्दी चलता है, और एक बच्चे हैं चिड़िया बच्चों की याद में जल्दी जल्दी घर की ओर चलती है, लेकिन अंत में कवि कहता है मुझसे मिलने को कौन विकल है। ये चिड़िया को तो चिड़िया के बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं, राहगीर अपने घर जाने की तैयारी में, उसके भी घर वाले हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे से मिलने को कोई भी परेशान नहीं है। मैं हूं किसके ही चंचल, मैं किसके भलाई के लिए, किसके लिए चंचल हूं, मैं किसके लिए है जो चंचलता भरूं, है जो कदम को भरूं। ये पर्सन शिथिल, ये पर्सन मेरे को कमजोर करता है, पद को मेरे कदमों को कमजोर करता है, भरता उनमें वियलता है, और मेरे हृदय के अंदर ये दुख भरता है। दिन जल्दी जल्दी भले ही ढलो, मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैं किसी के लिए विकल नहीं हो सकता। यह है जो आपने आज पढ़ी, इसकी व्याख्या मैं पॉइंट टू पॉइंट कल करवाऊंगा आपको। थैंक यू। तो देखो चलो